हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी सीख। आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बड़े बेरहम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आलस जब जब आप करते हैं आपका समय आपके हाथ से फिसलता जाता है और आपके काम पूरे नहीं होते। इसलिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आलस से बचें और यही समय के उपयोग का सर्वश्रेष्ठ 26वां सिद्धांत भी कहता है कि आलस से बचें। फ्रेंड्स, कई बार होता है ना, हम अपने आप के कामों को टालते जाते हैं। तो आलस से बचने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन आलस क्यों आते हैं, आलस क्यों आता है, इसके भी तरीके समझना हमें ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि हमें उस काम में मज़ा नहीं आता, रुचि नहीं होती, आनंद नहीं आता, तो हम उस काम को टाल देते हैं कि कल करेंगे। कई बार होता है हमारे पास कोई संसाधन नहीं होते, तब भी हम उस काम को टाल देते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अनावश्यक ज़्यादा भोजन करना। मतलब आवश्यकताओं से ज़्यादा भोजन जब आप करते हैं तो वह अनावश्यक भोजन कहलाता है। और आपने भी महसूस किया होगा, जब आप डट के खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। और जब आप थोड़ा सा कम खाते हैं या संयमित खाते हैं, आपकी ऊर्जा बनी रहती है। आप सारा दिन काम कर लेते हैं लेकिन आपको थकान महसूस नहीं होती। और जब आपके काम एक एक करके पूरे होते जाते हैं तो खुशी महसूस होती है। एग्री करते हैं ना आप इस बात से मेरी? जी हाँ दोस्तों, शर्लैक होम्स को कौन नहीं जानता। यदि आप उसके दीवाने हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, शर्लैक होम्स के बारे में मैंने पढ़ा है कि जब तक वो अपना कोई पूरा करने वाला काम या तय किया हुआ काम पूरा नहीं कर लेते थे, वो खाना पीना छोड़ देते थे। उनका मानना था कि मैं जब खाना खा लूँगा तो मेरे ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि भोजन करने के बाद रक्त का प्रवाह या खून का प्रवाह पेट की तरफ ज़्यादा जाता है, जिससे मेरी ऊर्जा में कमी आती है। और फ्रेंड्स, इसीलिए उनके किए गए काम का परिणाम हमारे सामने है। आपने कई बार देखा होगा, छात्र या स्टूडेंट्स कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर सीधे बिस्तर पर जाते हैं, सो जाते हैं। स्टूडेंट ही नहीं, ये सब चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। हम जिस दिन अनावश्यक रूप से ज़्यादा खा लेते हैं या हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो हम आलसी हो जाते हैं और हम अपने वो काम नहीं कर पाते जिसको हमने तय करने का पूरा करने का तय कर रखा था। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सिद्धांत है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आलस से बचें ताकि आपके काम आपके तयशुदा टाइम पर पूरे हो सके। आप अपने समय का हर एक वो पल यूज़ कर सकें जिसके आप हकदार हैं। तो फ्रेंड्स, आज से नहीं, अभी से ये कोशिश करना है हमें कि हम कैसे अपने इस आलस को त्यागें। बहुत सही उदाहरण से मैं आपको इसको और समझाना चाहूँगी। क्या आपने महसूस किया कि जब आप अर्ली मॉर्निंग या अल सुबह उठते हैं तब आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं और लगता है कि नहीं, आज का दिन तो बहुत ही शानदार जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उस समय कुछ खाया नहीं होता है और जो खाया होता है वो पच चुका होता है। आपका बॉडी की ऊर्जा बहुत बढ़िया स्थिति में रहती है और आप सारे काम बड़ी जल्दी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आलस से बचने के लिए यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो वो मत खाइए, क्योंकि ये आपकी सफलता के बहुत बड़े रोड़े की गिनती में आता है, या कहिए बहुत बड़ा बैरियर है। तो वादा कीजिए मुझसे, यदि आप अपने समय की पूरी कीमत चाहते हैं तो आज से नहीं, अभी से अपना आलस त्याग देंगे, कम खाना खाएंगे और सुनियोजित ढंग से खाना खाएंगे। आप भले ही पूरे दिन में 4 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बना रहेगा, आलस भी नहीं आएगा, काम भी पूरे होंगे। काम पूरे होंगे, सक्सेस मिलेगी, वो प्रसन्नता मिलेगी जो आप पाना चाहते थे। अरे क्या बोला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने? करिए तुरंत। ऐसे ही शानदार और छोटे छोटे वीडियो से हम जीवन का फलसफा सीखेंगे डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। थैंक यू सो मच।